वेलोसिटी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा स्पीड को रिकॉल कर लेते हैं। स्पीड क्या होती थी? स्पीड इज द मेजर ऑफ हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज मूविंग। मतलब कोई बॉडी कितना फास्ट या फिर कितना स्लो मूव कर रहा है, ये स्पीड बताता था। लेकिन स्पीड डायरेक्शन नहीं बताता था। कोई बॉडी कितना फास्ट किस डायरेक्शन में जा रही है, कोई बॉडी कितना स्लो किस डायरेक्शन में जा रही है, ये स्पीड नहीं बताता था। अब वेलोसिटी क्या होगा? हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज मूविंग इन अ गिवन डायरेक्शन नोन एज वेलोसिटी। मीन्स कोई बॉडी किसी गिवन डायरेक्शन में कितना फास्ट या फिर कितना स्लो मूव कर रही है, इसी को हम वेलोसिटी बोल सकते हैं। या तो वेलोसिटी हमें यही बताता है, ठीक। यानी स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन अगर मिल जाए उसे हम वेलोसिटी बोल देंगे। यानी सीधा सीधा ये कह दिया जाए, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। यानी स्पीड के साथ आप डायरेक्शन को ऐड कर दिए तो वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल, a person moving with speed 25 km per hour in east direction. This is velocity. Why? Because here 25 km per hour is speed and this is direction. When speed and direction both are given, then it will become velocity. Another example, a car is traveling with 10 meter per second in west direction. दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड के साथ डायरेक्शन भी है। तो जहां कहीं भी स्पीड के साथ डायरेक्शन दिया होगा उसे हम वेलोसिटी बोल देंगे, ठीक है। अब डेफिनेशन सुनते हैं। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन को। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी per unit time in a given direction is known as its velocity। यानी किसी मूविंग बॉडी के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या गिवन डायरेक्शन में और कितने टाइम में या फिर यूनिट टाइम में। फिर से समझ लीजिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन नोन एज इट्स वेलोसिटी। यानी कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक यूनिट टाइम में किसी गिवन डायरेक्शन में, इसी को हम उसकी वेलोसिटी बोल देंगे। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख देते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी इन मूविंग बॉडी per unit time in a given direction known as its velocity। ठीक, यानी एक यूनिट टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यही उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। फार्मूला क्या होगा वेलोसिटी का? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक, मतलब क्या कर लीजिए आप, वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी गिवन डायरेक्शन में वो पता कर लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया उससे। यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन और टाइम टेकन का रेशियो निकाल दीजिए, ये आपको वेलोसिटी दे देगा। ठीक, वेलोसिटी का एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। ठीक, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी वेलोसिटी को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सुनिए, velocity is defined as the displacement traveled by a moving body in unit time। एक यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वही उसकी वेलोसिटी होगी। तो डेफिनेशन सुन लीजिए, डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में वेलोसिटी की डेफिनेशन, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज
the displacement traveled by a moving body in unit time, in per unit time, ठीक। यानी एक पर यूनिट टाइम में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, वही उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग फार्मूला वेलोसिटी, जिसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, अगर कहीं स्पेलिंग गलत होगी सही कर लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, जिसको t से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी v इज इक्वल टू s अपॉन t। आई होप ये आप अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। तो इरेज कर लेते हैं इसको और बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एसआई यूनिट, यानी वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, ठीक है। जैसा कि आप फार्मूला देख रहे हैं, हेडिंग कर लेते हैं यूनिट। तो फार्मूले से v इज इक्वल टू s बाई टी, s फॉर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड पावर -1। The SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड पावर -1। स्पीड की भी SI यूनिट यही होती थी, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की SI यूनिट सेम है, डिफरेंस क्या है, बस डायरेक्शन का। स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, जैसा कि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है, इसका मतलब वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। तो ऐसे क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो उनको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, मतलब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एक तरफ इसमें और देख लेते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड कब इक्वल होंगे। एक ऐसा सिचुएशन बन सकता है जहां पर वेलोसिटी और स्पीड इक्वल हो सकते हैं, उसको समझिए। पहले फार्मूला लिख लीजिए, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। दोनों के डिनोमिनेटर में टाइम टेकन है, इसके न्यूमरेटर में डिस्टेंस है, इसके न्यूमरेटर में डिस्प्लेसमेंट है। यानी स्पीड और वेलोसिटी इक्वल तभी हो सकता है जब आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाए। अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इस सिचुएशन में स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक। और ऐसा कब होगा, ऐसा तभी हो सकता है जब वो ऑब्जेक्ट का जो पाथ हो वो स्ट्रेट लाइन हो। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ होगा तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, तब हम कह सकते हैं ऐसे पाथ पर स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो जाएगा, इसी वजह से स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी हो जाएगा। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लिए होंगे। नेक्स्ट हेडिंग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड। यानी हम कह सकते हैं किसी बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी जब वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे और इस सिचुएशन में जो इसकी स्पीड हो वो कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल, अगर 2 मीटर पर सेकेंड है तो कंटिन्यूअसली पूरे स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करते टाइम उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर स्पीड चेंज हो गई तो ऐसे वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोल सकते, ठीक है। तब उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। यहाँ पर क्या कंडीशन है, पाथ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए और साथ में स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक। तो ऐसे वेलोसिटी को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हैं। अब देखिए, वेलोसिटी को अगर आपको चेंज करना है तो आप 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट आपका है बाय चेंजिंग स्पीड। अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड आप चेंज कर दो, डायरेक्शन कांस्टेंट रखो, डायरेक्शन सेम रखो, इस सिचुएशन में उसकी जो वेलोसिटी होगी वो चेंज हो सकता है। दूसरा तरीका
आप उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो। मीन्स वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। पहले ये स्ट्रेट लाइन गया, फिर थोड़ा मूव कर गया, फिर मूव किया, फिर मूव किया, फिर ऐसे गया, फिर मूव किया। इस सिचुएशन में हम बोलेंगे ये वेलोसिटी इसकी चेंज हो गई, ठीक है। भले ही पूरे जर्नी में इसकी स्पीड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक। दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, आप उसकी स्पीड चेंज करिए, डायरेक्शन सेम रखिए। दूसरा तरीका, आप उसका डायरेक्शन चेंज करिए, स्पीड से सेम रखिए। तो ये दो तरीके से हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज कर लेते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, मैंने आपको वेलोसिटी चेंज करना बता दिया, वही कोई कंडीशन लगा दीजिए तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन सुनिए, अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट्स स्पीड और डायरेक्शन चेंजेज विद टाइम। अगर किसी बॉडी का स्पीड और डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो हम कह देंगे उस वेलोसिटी के, वो कैसी वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक। क्या कंपल्सरी है, चाहे आप उसका स्पीड चेंज कर दो या फिर डायरेक्शन चेंज कर दो, तो जो वेलोसिटी होगी वो कैसी वेलोसिटी होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आई होप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप समझ गए, ठीक। यूनिफॉर्म में क्या होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलना चाहिए, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, इस सिचुएशन में यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में आप उस बॉडी का या तो स्पीड चेंज कर दो, पहले 2 से चल रहा था 5, 7, ठीक, या फिर आप उसका डायरेक्शन चेंज कर दो। मीन्स पहले ऐसे मूव कर रहा था, फिर डायरेक्शन चेंज कर दो, ये जिग-जैग मोशन, ठीक। इस सिचुएशन में हम लोग क्या कह देंगे, ठीक, इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये कर्वीलिनियर मोशन था, जिग-जैग नहीं, सॉरी, कर्वीलिनियर मोशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी ऑफ object of an object at an instant time or moment is known as its instantaneous velocity। यानी किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, तो पूछा जाए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पे, या पूछा जाए कि ये 230 पे 230:01 सेकेंड पे वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा था, तो पूछा जाए 230:01 पे उसकी वेलोसिटी क्या है, तो ये कोई पर्टिकुलर टाइम है, इस पर्टिकुलर टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। सपोज कर लीजिए 235:05 सेकेंड पे वो यहाँ इस बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो पूछा जाए 235:05 टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या है, तो आप इस सिचुएशन में जो इसकी वेलोसिटी होगी वो आप बता देना, वही इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है, कोई पर्टिकुलर मोमेंट पे, पर्टिकुलर टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वही उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। Average velocity of a body is defined as the ratio of its total displacement to the total time taken by it to cover this, known as average velocity, ठीक। यानी आप क्या करिए कि उस बॉडी ने कितना टोटल डिस्टेंस, कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उसको पता कर लीजिए। उस टोटल डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में कितना टाइम टेकन हुआ, कितना टाइम लगा, उसको पता कर लीजिए। दोनों का रेशियो निकाल लीजिए तो एवरेज वेलोसिटी आप पता कर लोगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन बाय इट टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट, ठीक। यानी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया वो आप पता कर लो, उस टोटल डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टाइम लगा वो पता कर लो, दोनों का रेशियो निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो तो एवरेज वेलोसिटी पता चल जाएगा, ठीक। एवरेज वेलोसिटी का एक और फार्मूला होता है, अब वो समझिए कब होगा, अगर जो इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है यूनिफॉर्मली, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में,
उस सिचुएशन में जो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक, यानी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एरिथमेटिक मीन निकाल लो, वही उसका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उस सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या आ जाएगा? एवरेज V for velocity, A V for average. Average velocity is equal to initial velocity plus final velocity divided by 2। यानी इनिशियल और फाइनल का एरिथमेटिक मीन निकाल लीजिए, वही उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कह सकते हैं V एवरेज इज इक्वल टू U प्लस V इज इक्वल टू 2। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ध्यान रखना, आप इसको कब अप्लाई करोगे? जब वेलोसिटी चेंज हो, सॉरी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो तब। अगर यूनिफॉर्मली चेंज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आप एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला ये लगाओगे। इनफैक्ट एवरेज वेलोसिटी वाला फार्मूला ही हम लोग मोशन के इक्वेशन को डिराइव करने के लिए यूज करेंगे। इस फार्मूला का वहां पर यूज हम करेंगे। ठीक, एक और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है, वो भी आप देख लीजिए। V एवरेज इज इक्वल टू, यानी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक, जहां पे डेल्टा एक्स मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टाइम। या फिर इसको ऐसे लिखते हैं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये फार्मूला आप डिटेल में पढ़ोगे 11th क्लास में। ठीक, अभी के लिए बस समझ लो, जहां सिंबल डेल्टा होता है ट्रायंगल जैसे, इसका मतलब होता है लार्ज चेंज। ठीक, और जहां पे डी होगा इसका मतलब होगा स्मॉल चेंज। यानी लार्ज चेंज जब होगा तो सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला ये, अगर स्मॉल चेंज होगा तो सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला dx upon dt, जहां पे dx फॉर स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, dt फॉर स्मॉल चेंज इन टाइम। यहाँ पे डेल्टा x फॉर लार्ज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, dt फॉर डेल्टा t फॉर लार्ज चेंज इन टाइम। ठीक, तो ये पूरा एवरेज वेलोसिटी के बारे में था। आई होप आप एवरेज वेलोसिटी एकदम अच्छे से समझ चुके हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, और यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी होगा। ठीक, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंस है? स्पीड वेलोसिटी फर्स्ट देखो, स्पीड क्या था? स्पीड ऐसी ओरली आप सुनो, फर्स्ट वाला स्पीड को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या बोल रहे थे? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम नोन एज स्पीड। वेलोसिटी में द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज इट्स वेलोसिटी। मतलब यहां पे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object in unit time। यहां पर डिस्प्लेसमेंट covered by an object in unit time। ठीक, एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस आप इसके एसआई यूनिट से बना लीजिए, सॉरी इसके क्वांटिटी से बना लीजिए। स्पीड कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो देखिए, स्पीड नेवर बी जीरो, नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कभी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की। स्पीड नेवर बी जीरो और नेगेटिव ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती। मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी आप कर सकते हैं।
वेलोसिटी में देख लीजिए, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर, जितने भी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं वो जीरो हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक, यानी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, यानी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो जीरो और नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक, आई होप आज का पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो तुरंत फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए लेक्चर कैसा लगा। और इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एसिलरेशन और न्यूमेरिकल रिलेटेड विथ वेलोसिटी एंड एसिलरेशन सॉल्व करेंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I don't feel it.